पार्टनर का मन हुआ तो पार्टनर आपसे बात करता है, पार्टनर का मन नहीं हुआ तो आपसे बात नहीं करता है। तो देखो, हर रिलेशनशिप में आपको ये जानने का हक होता है कि आपका पार्टनर आपके साथ में किस तरह का बिहेवियर करता है, और आपका पार्टनर जिस तरह का बिहेवियर आपके साथ में कर रहा है, क्या ये बिहेवियर आपके लिए अच्छा है या आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पार्टनर इस मूड में रहता है कि उसका मन होता है तो बात करता है, अगर उसका मन नहीं है तो वो बात नहीं करेगा। वो सारे फ़ोन, मैसेजेस, कॉल्स, उससे मिलने की जिद सब आपकी तरफ से होती है। अगर उसका मन करता है तो करता है, नहीं मन करता है तो आप लाख कोशिश कर लो, वो आपसे बात नहीं करेगा, मिलना तो दूर की बात है। तो क्या ऐसा इंसान आपके लिए सही है? क्या ऐसा इंसान आपके रिलेशनशिप के लिए सही है? तो ये तमाम सवाल के जवाब आज इस वीडियो में हम ढूंढेंगे। इस तमाम सवाल के जवाब को आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ में इस तरह का बिहेव करता है कि मन हुआ तो बात किया, नहीं मन हुआ तो नहीं बात किया, तो क्या हो सकता है आपके रिलेशनशिप को लेकर, और आपको इसको किस तरह से टैकल करना चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हैं लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। किसी भी रिलेशनशिप का सबसे बुनियादी स्तर जो होता है कि पार्टनर दोनों जो रहते हैं, दोनों एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करें, दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनली अवेलेबल रहे। अगर आपका पार्टनर अपने मूड के हिसाब से चलता है तो उस वक्त में क्या होता है कि जब भी आपको उसकी नीड होती है, सपोज टू भी आप कोई ऐसी चीज़ उसको शेयर करना चाहते हो जो आप उसको शेयर करने से आप बहुत खुश होगे, या फिर ऐसा कोई पेन, कोई दर्द जो आपको कहीं से मिला है, या आप किसी किस चीज़ से आप हर्ट हुए हो, अपने इमोशन को उसके साथ में शेयर करना चाहती हो, लेकिन वो इंसान आपके पास में अवेलेबल नहीं है, इमोशनली आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो इंसान मूडी है, वो अपने हिसाब से आपके पास में आता है, आपसे बात करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपका पार्टनर इस तरह का बिहेवियर करता है तो एक वक्त में जाकर आप इनसिक्योरिटी फील करते हो, आप खुद को इनसिक्योर फील करना शुरू करते हो और डिससेटिस्फाई होते हो अपने पार्टनर से। देखो, हर रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है और ख़ुद को सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपका पार्टनर इस तरह का बिहेवियर कर रहा है तो जब आप उसके साथ में अपनी मन की बात शेयर करना चाहते हो, उससे बात करना चाहते हो, उस वक्त में वो आपके साथ में अवेलेबल नहीं रहता, इसका मतलब आप डिससेटिस्फाई हुए उसके साथ में, आपको ये सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता कि जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो आपके साथ में रहेगा। तो ये डिससेटिस्फैक्शन है। और इनसिक्योरिटी क्या होती है? इनसिक्योर आप कैसे फील करते हो? क्योंकि जब ये इंसान आपके साथ में नहीं रहता, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको उसकी नीड है, तो वो इंसान आपके साथ में नहीं है, तो दैट्स मीन आप इनसिक्योर फील हो गए। अगर रिलेशनशिप ऐसा चलता रहा तो इन फ्यूचर क्या होगा कि वो इंसान आपके लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा, क्योंकि वो इंसान आपके साथ में इमोशनली अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में आपका रिलेशनशिप बहुत लंबा और बहुत हेल्दी तरीके से नहीं चल सकता। दूसरी जो बात है कि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में पार्टनर एक दूसरे की डिज़ायर को, एक दूसरे के इमोशन को समझने की कोशिश करता है। आपकी लाइफ में कुछ डिज़ायर है, आपकी लाइफ में कुछ ख्वाब है, कुछ आपके गोल्स हैं जिसको आप फुलफिल करने के लिए आप हार्ड वर्क करते हो, किसको फुलफिल करने के लिए आपको उसके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उस वक्त में क्या होता है कि वो आपकी जो डिज़ायर है उसकी डिसरिस्पेक्ट करता है, और आपके जो इमोशंस हैं उस इमोशंस को वो समझता नहीं है, क्योंकि आपके इमोशन कितनी जुड़ी हुई है इस डिज़ायर के साथ में, वो इस चीज़ को फील ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो इंसान आपके साथ में इमोशनली अटैच्ड नहीं है। उसका जब मन होता है वो आपसे बात करता है, उसका मन नहीं होता वो आपसे बात नहीं करता। तो कहीं ना कहीं आप उसके सामने में डिसरिस्पेक्टफुल पर्सन हो, कहीं ना कहीं वो इंसान के लाइफ में आपकी नीड बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अगर उस इंसान के लाइफ में आपकी नीड होती तो वो आपको भी इतना परमिशन देकर रखता कि आपको जब मन चाहे आप उससे फ़ोन कर सकते हो, जब मन चाहे आप उससे बात कर सकते हो, और वो बात करने के लिए भी आपसे तड़पता। तो ऐसे आपके रिलेशनशिप में है नहीं। वो इंसान को जब मन होता है तब आपसे बात करता है, वो इंसान को जब मन नहीं होता तो आपसे बात नहीं करता। तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपके डिज़ायर की, आपकी इमोशंस की वैल्यू नहीं करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि इन फ्यूचर ये रिलेशनशिप बहुत ही हेल्दी नहीं हो सकता, बहुत ही लंबे तक नहीं चल सकता। नहीं, कभी ना कभी आपको ऐसा फील होगा, और आप ऐसा फील होने के लिए बाउंड हो कि आपका पार्टनर आपके वो वैल्यू नहीं देता जिस वैल्यू की आप एक्सपेक्टेशंस करती हो अपने पार्टनर से। तो रिलेशनशिप की ये भी एक बुनियाद है कि आपका पार्टनर आपके डिज़ायर का, आपके इमोशंस का रिस्पेक्ट करे। रिलेशनशिप में तीसरी बात है कि एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करना, एक दूसरे के साथ में कन्वर्सेशन करना। देखो, हर हेल्दी रिलेशन का ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर आपका पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करता है, आपके साथ में कन्वर्सेशन करता है, बातचीत करता है आपसे, तो ये रिलेशनशिप हेल्दी है। देखो, आप लोगों के बीच में जब आप पार्टनर हो, जब आप साथी हो, दोस्त हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो,
व्हाटएवर, कोई भी हो आप। लेकिन जब एक पार्टनर के साथ में आपकी कोई भी चीज़ लेकर बहस होती है या कोई चीज़ लेकर आप दोनों में मन मुटाव होता है, तो कई बार क्या होता है कि पार्टनर एक दूसरे से बातें बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो मुद्दा कुछ भी हो, एंड ऑफ द डे आप दोनों को बातचीत करके सुलह करके इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपके साथ में खुला होकर बात करना ही नहीं चाहता, अगर आपका पार्टनर उसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या हैप्पीनेस है, क्या वो करना चाहता है, इन सब चीज़ों को वो आपके साथ में डिस्कस ही नहीं करता, इट्स मीन्स वो खुलकर बातें नहीं करता और ना कभी आपके लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करता, तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपसे बात करने से कतराता है, आपसे बात करने से दूर भागता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये रिलेशनशिप बहुत हेल्दी नहीं है, क्योंकि एक हेल्दी रिलेशनशिप की सबसे बड़ी निशानी होती है कि दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करे, कन्वर्सेशन करे। तो अगर आपका पार्टनर आपके साथ में ऐसा बिहेव कर रहा है कि उसका मन हुआ तो वो बात करता है, अदरवाइज आप लाख कोशिश कर लो उससे, वो आपसे बातें नहीं करेगा जब तक उसका मन नहीं होगा। तो ऐसे में ये रिलेशनशिप बहुत हेल्दी नहीं है और बहुत लंबे तक जाने की कोई चांसेस इसकी नहीं है। रिलेशनशिप की चौथी जो बात होती है वो होती है कि एक दूसरे के ऊपर में ट्रस्ट, जिसे हम लोग विश्वास कहते हैं। देखो, जब एक इंसान आपके साथ में कन्वर्सेशन करता है, आपके साथ में बातें करता है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपके ऊपर में बिलीव करता है, आपके ऊपर में फेथ करता है। वो अपने लाइफ के बारे में आपको बताता है, आपके लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करते हो, दोनों एक दूसरे के इमोशंस को एक्सचेंज करते हो, तो इसमें एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता है। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपसे अपने मन मुताबिक हिसाब से बात करता है, मन किया तो बात किया, नहीं किया तो नहीं किया, अगर ऐसा बिहेवियर वो करता है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपके साथ में कम्युनिकेट करने के लिए एग्री नहीं है और कहीं ना कहीं वो इंसान आपको बिलीव भी नहीं करता, इसलिए अपनी सारी बातें आपको शेयर नहीं करता, अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर नहीं करता। कहीं ना कहीं वो भी डरता है कि अगर आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स आपने उसे बताई और उसे मन लगाकर उसे सुना, तो उसे सॉल्व करना पड़ेगा या आपको हेल्प करना पड़ेगा, तो वो इन सब चीज़ों से भी कतराता है। तो इस चीज़ से ये साबित होता है कि वो इंसान आपके ऊपर में भरोसा नहीं करता, आपके ऊपर में फेथ नहीं रखता है। क्योंकि जो इंसान आपके ऊपर में भरोसा रखेगा, आपके ऊपर में फेथ रखेगा, वो आपसे बात करेगा और आपको भी बात करने की परमिशन देगा। देखो, एक हेल्दी रिलेशनशिप की तो निशानी यही होती है कि दोनों एक दूसरे के साथ में खुलकर बातें करो, ओपन टॉक, ओपन कन्वर्सेशन होनी चाहिए। तो ओपन कन्वर्सेशन होने से क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के इमोशंस को भी एक्सचेंज करते हो, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो, जिससे दोनों को एक दूसरे के ऊपर में विश्वास पैदा होता है, बिलीव पैदा होता है। तो अगर वो इंसान, आपका पार्टनर, आपसे अपने मन मुताबिक, अपने मन के मर्जी के हिसाब से आपसे बात करता है, तो इस रिलेशनशिप को लेकर आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। और पांचवी बात मैं आपको ये बता दूं कि देखो, जो इंसान आपके साथ में इस तरह से बिहेव कर रहा है, इस तरह से आपके साथ में अपने एटीट्यूड में रहता है, मन करता है बात करता है, नहीं मन करता नहीं बात करता, आप लाख कोशिश कर लो उसके साथ में, आप हज़ारों मैसेज कर लो, हज़ारों फ़ोन कर लो, उससे मिन्नतें कर लो मिलने की, लेकिन वो नहीं मिलेगा क्योंकि उसका मन नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि कहीं ना कहीं इसी बात को साबित होता है कि वो इंसान बहुत ही अहंकारी है, वो बहुत ही घमंडी इंसान है, क्योंकि ऐसे इंसान कभी किसी को भाव नहीं देते। अगर उसमें ये बिहेवियर है तो आपको समझना होगा कि आपका पार्टनर एक घमंडी इंसान है, एक अहंकारी इंसान है, और ऐसे इंसान के साथ में आप लॉन्ग लाइफ ज़िंदगी नहीं जी पाओगे, लॉन्ग लाइफ तक आप नहीं जा पाओगे। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हो, क्योंकि घमंडी इंसान को, एक अहंकारी इंसान को आप बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसकी घमंड इतनी है कि वो जो अच्छा समझता है और जो समझता है वही अच्छा, उसके लिए ऐसा वो फील करता है, ऐसा वो समझता है कि मैं जो सोचता हूँ वही सही है, अदर्स सारे लोग गलत हैं और तुम्हारी सोच तो 100% गलत है। क्योंकि वो इंसान आपको इतना हक नहीं दिया कि आप जब मन करो उसे फ़ोन कर सकते हो। तो वो इंसान अहंकारी है, घमंडी इंसान है, और घमंडी और अहंकारी इंसान के साथ में अगर बहुत ज़्यादा दिन तक आप रहे तो आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो आप खोती हुई चली जाओगी। तो ऐसे इंसान के साथ में भी आपका अगर रिलेशनशिप है और उसका बिहेवियर इस तरह का है कि मन हुआ तो बात किया, नहीं मन करता तो नहीं बात करता, तो आपको ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा अलग हटकर सोचने की। ये तो हो गई वो सारी बातें जिससे आपकी रिलेशनशिप में क्या असर पड़ सकता है अगर आपका पार्टनर इस तरह से बिहेव करता है। तो
अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे सिचुएशन से खुद को निकाले कैसे, ऐसे सिचुएशन को खुद हैंडल करें कैसे, ओवरकम कैसे करें। तो सबसे पहले जो चीज़ है, अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या आपका पार्टनर जो बिहेवियर आपके साथ में कर रहा है क्या वो सही है? क्या आपका पार्टनर आपके इमोशनली सपोर्ट करने के लिए आपके पास में अवेलेबल है? और क्या आपका पार्टनर जो इस तरह से बिहेव करता है तो क्या आप इस इंसान के साथ में बहुत लंबा जिंदगी भर साथ निभा पाओगे? तो ये पहली सवाल आपको अपने आप से करनी जरूरी है। दूसरी बात है कि देखो, रिलेशनशिप में जब भी कोई इंसान किसी के साथ में जुड़ता है तो अपनी सीमाएं, अपनी बाउंड्रीज को तय करना बहुत ज़रूरी है कि आपका पार्टनर जो बिहेवियर आपके साथ में कर रहा है वो कितने हद तक कर सकता है और आप कितनी हद तक बर्दाश्त कर सकते हो, और आप कब तक बर्दाश्त करोगे, और अदरवाइज आप बर्दाश्त करोगे भी या नहीं, इसकी बाउंड्रीज तय करना बहुत ज़रूरी है आपको। अगर आपने ये बाउंड्री क्रॉस कर लिया तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपका पार्टनर इस तरह से बिहेव कर रहा है तो अपनी बाउंड्री को आप टानो, अपनी सीमाओं को बांधो और अपनी सीमाएं फिक्स करो कि मैं कितनी दूर तक बर्दाश्त कर सकती हूं और मेरा पार्टनर को इतना बिहेवियर करने का हक है या नहीं है। अगर वो करता है तो इसकी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी मेरी क्या होनी चाहिए। तो ये बाउंड्रीज तय करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये दूसरी चीज़ है। और थर्ड मैं कहूँगा कि देखो, डायरेक्टली कन्वर्सेशन करो उसके साथ में। अगर ऐसा फील हो रहा है आपको कि आपका पार्टनर जो बिहेवियर आपके साथ में कर रहा है जिसकी वजह से आपका एक अच्छा और भला रिलेशनशिप बर्बाद होने जा रहा है, खराब के तरफ में जा रहा है, तब आपको अपने पार्टनर से खुलकर बात करनी चाहिए। अपने पार्टनर को उसके बिहेवियर के बारे में समझाना चाहिए और आप क्या फील कर रहे हो इस तरह से बिहेवियर से उसको भी क्लियरली बताना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर जो बिहेव कर रहा है आपके साथ में, जो मन हुआ तो बात किया, मन हुआ तो नहीं बात किया, लेकिन वो प्यार करता आपसे, तो ऐसे में क्या होता है कि आपके पार्टनर को उसके बिहेवियर के बारे में समझ में ही नहीं आता। तो अगर आप उसको समझा पाओ, अगर आप उसको बता पाओ तो शायद आपका रिलेशनशिप समझ सकता है और वो भी समझ सकता है कि उसका बिहेवियर आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कितना हार्मफुल है। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि इतना कुछ करने के बाद भी अगर कुछ सही नहीं हो रहा है तो फिर आप एक काम कर सकते हो, अब थर्ड पार्टी यानी कि किसी रिलेशनशिप एडवाइजर से, काउंसलर से आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हो। और लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखो कि जब आपका पार्टनर इस तरह से बिहेव आपके साथ में कर रहा है, वो आपका मन होता तो बात करता, नहीं मन होता तो नहीं बात करता, तो इससे कहीं ना कहीं आप अपने आप को इनसिक्योर फील करना शुरू करते हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप को डिससेटिस्फाइड महसूस करना शुरू करते हो। तो ये एक अच्छी और हेल्दी रिलेशनशिप की साइन नहीं है। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि एक हेल्दी रिलेशनशिप की जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करना, कन्वर्सेशन करना, कम्युनिकेट करना, एक दूसरे की डिज़ायर को, एक दूसरे के इमोशंस को समझना, एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहना, इमोशनली अवेलेबल रहना एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पार्टनर ऐसा नहीं है आपके साथ में तो फिर आपको इस रिलेशनशिप को लेकर खुद से पर्सनली बहुत अलग एंगल से आपको सोचना होगा कि आपको अपने इस रिलेशनशिप को आगे क्या करना है उसके साथ में। मुझे उम्मीद है कि वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करता है ये वीडियो तो एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो अपने रिलेशनशिप को लेकर ऐसे कन्फ्यूज़न में बैठे हुए हैं। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर चैनल को आप लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, बहुत मज़े में रहो। थैंक यू वेरी मच।